पेपर नंबर 4 विभाग ए निम्नानुसार उत्तर दे। प्रश्न क्रमांक 1 से 24 है। प्रत्येक सही उत्तर के 1 अंक प्राप्त होंगे। आपको निम्नलिखित विधान सत्य हैं या असत्य हैं बताइए। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 प्रत्येक का 1 प्राप्तांक है। यहाँ पर लिखें, देखते हैं। पहला है 2 क्रमिक धन पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल सदैव 1 और 2 से विभाजित होता है। ये विधान सत्य है। क्यों सत्य है तो इसका कारण हम सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो पहला हम लोग समझ रहे हैं, आपको उदाहरण लेना पड़ेगा। 2 क्रमिक धन पूर्णांक यानी प्लस की संख्या होनी चाहिए। जैसे हम 2 क्रमिक लेते हैं, 1 के बाद क्या आता है 2, इनका गुणा करते हैं तो कितना आता है 2 आता है। ये 1 से भी विभाज्य है। 1 से तो सभी विभाज्य संख्या होती हैं, 2 के पाड़े में आता ही है। हाँ, इसके बाद हम लोग 2 के बाद कौन आता है 3, 3 दूनी 6, ये 2 से भी विभाज्य है और 1 से भी विभाज्य है। फिर 3 गुणा 4 करते हैं तो कितना आता है 3 चौक 12, ये भी 2 से विभाज्य है, 1 से तो विभाज्य होता ही है। 4 गुणा 5 करते हैं यानी 20 आता है, ये भी 2 से विभाज्य है, यानी कि 1 और 2 से विभाज्य होती है। तो विधान कैसा है, सत्य है। ओके, अब दूसरा देखते हैं। तो दूसरा हमारे पास है यहाँ पर 2 परमेय संख्याओं का योग सदैव परमेय संख्या ही होता है। ये वाक्य भी सही है, बराबर। कैसे होता है तो देखते हैं। 2 परमेय संख्या का मतलब होता है अंश और हर की संख्या। जैसे मैंने लिखा 2/5, फिर मैंने योग करने के लिए बोला है उसने, इसलिए अब 3/5 ले लेते हैं। तो अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ते हैं, हर समान है, तो कितना होता है 5, 5/5, 5 एकन 5। जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता है उसके बट्टे में 1 लिख सकते हैं, मतलब ये भी परमेय संख्या ही है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1/7 और 2/7 जोड़ता हूँ, यहाँ भी समान है। आप अलग अलग भी ले सकते, फिर उसमें लासा आसा लेना पड़ेगा, तकलीफ तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको 1 + 2 बट्टे में कितना आ जाएगा 7, 2 और 1 3, 3 और कितना हो जाता है 5। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट जोड़ दिया है क्योंकि हर समान है। यहाँ भी आप 1 और 2 3, 3/7 आता है। कितना आता है 3/7, मतलब जिसके अंश और हर हों वो परमेय संख्या होती है। तो इस तरह से हो गया है। आगे देखते हैं विधान कैसा है, सत्य विधान है। ओके, तीसरा देखते हैं। तीसरा है हमारे पास y अक्ष पर कोई बिंदु के निर्देशांक 0 स्वरूप में लिख सकते हैं। ये वाक्य, इसको सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर y अक्ष बोला हो तो y लिखा जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 0 लिखा जाता है। जो अक्ष बोला हो उसमें 0 नहीं लिखते हैं, बाकी दूसरे अक्ष में 0 लिखते हैं। तो ये विधान कैसा है, सत्य है। चौथा है माध्य का सूत्र x बार बराबर a + सिग्मा fi di बट्टे में सिग्मा fi में प्रत्येक i के लिए di बराबर xi - 4 - a होता है। तो ये विधान सत्य है। ui पूछा हो तो इसके बट्टे में h लिखा जाता है। तो विधान कैसा है, सत्य है। चारों के चारों सत्य निकले हैं। चौथा देखते हैं, योग विकल्प पसंद करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 से 10 प्रत्येक का 1 प्राप्तांक है। पाँचवा है, यदि मस ए बी बराबर 18 लस खाली जगह संभव नहीं है। तो यहाँ पर आपको समझना है क्या संभव नहीं है। तो 18 के पाड़े में जो संख्या नहीं आती है उसको वो संभव नहीं है। जैसे 18 दूनी 36, 18 के पाड़े में 48 आता नहीं है, 18 के पाड़े में 72 आता है, 108 आता है, यानी 48 इस ऑप्शन का क्या होगा, इसका ऑप्शन बी आता है। छठा है, यदि px बराबर 3x की 3 घात प्लस x की 2 घात प्लस 5x प्लस 1 बराबर d खाली जगह होगा। तो यहाँ पर उन्होंने कितना दिया है, ऑप्शन सी दिया है, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि आप समझें, इसको मैं आप समझाता हूँ, आप होशियार हो तो आप देख सकते हैं कैसे किया हुआ है। अब देखो इसका व्यापक स्वरूप लिखते हैं तो ax की 3 घात प्लस bx की 2 घात प्लस cx प्लस 1 बराबर प्लस d होता है। ओके, अब यहाँ पर देखोगे a बराबर कितना दिया है तो एक x की 3 घात के सामने वाला a होता है तो 3 आया। b बराबर यानी x की 2 घात के सामने लिखी हो वो संख्या, कोई संख्या नहीं लिखी मतलब 1 है। और x के सामने जो लिखा है वो यानी 5 है, यानी कि c बराबर कितना है 5 है, और d बराबर कितना है 1 आना चाहिए, बराबर। तो 1 आना चाहिए, तो इसने सी ऑप्शन दिया है। पीछे आंसर देखते हो तो यहाँ पर यानी बी ऑप्शन सही है। बी में क्या आएगा 1। आपको दोनों लिखना है, ऑप्शन भी लिखना है और ये भी लिखना है। आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको पेपर नंबर 1, 2, 3 के सॉल्यूशन विभाग ए मिल जाएगा। अगर आप कमेंट करते रहते हैं और लाइक शेयर करते रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर होते हैं तो हम लोग जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। आपकी परीक्षा नज़दीक है, लेकिन आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो, तो हम लोग फिर मोटिवेशन नहीं मिलता है, तो इसलिए हम लोग फिर नहीं डालते हैं।
अगर आप हिंदी मीडियम के एकमात्र चैनल पे देख रहे हो, एक हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल है जो आपको सॉल्यूशन करा रहा है, बराबर, एक्टिव चैनल है, इसलिए इसको आपको सब्सक्राइब करके रखना है और कमेंट अवश्य करना है। सातवां देखते हैं, सातवां क्या है। अब यहाँ पर देखना है द्विघात बहुपद x की 2 घात प्लस 2x माइनस 17 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करते हैं। इसके क्या लिखा है, x की 2 घात प्लस 2x माइनस 15 बराबर 0। गुणा करने पर 15, घटाने पर 2 आना चाहिए, तो ऐसी संख्या है 5 गुणा 3, 5 3 15 होता है, और प्लस का 5 और माइनस का 3 करते हैं तो जो घटाने पर कितना आएगा, 2 आता है, बराबर प्लस का। इसको कैसे लिखेंगे, आगे वाला सेम टू सेम और लास्ट वाला भी सेम टू सेम लिखना है। इसके टुकड़े करने हैं तो ये क्या होगा, प्लस का 5x माइनस का 3x। ओके, रब ने बना दी जोड़ी, x कॉमन निकलेगा, यहाँ रह गया x, और यहाँ x कॉमन निकलेगा, कितना रह गया 5, यहाँ रह गया 3x, 3 पंजे 15, माइनस से भाग दिया है, माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस कॉमन लिया हो तो यहाँ का निशान बदल जाता है, बराबर 0। ये दोनों एक जैसे हैं, इसका कॉमन लेते हैं तो x प्लस 5, और यहाँ कौन रह गया है x, यहाँ कौन रह गया माइनस का 3, बराबर 0। अब क्या करेंगे, x प्लस 5 बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर 0। x बराबर ये उधर जाता है तो माइनस का 5, और x ये उधर जाता है तो प्लस का, बराबर x बराबर कितना आता है, 3 आता है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ -5 यानी सी ऑप्शन दिया है, जिसमें 3 प्लस का और माइनस का 5 दिया है। आठवां देखते हैं। आठवां हमारे पास है A 0 0 B 3 0, और यहाँ पर दिया गया है ये, यहाँ पर C लिखना भूल गए हैं, C 3 4 है। ये त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं, कौन से हो सकते हैं तो देखते हैं। ए बी सी दिया हुआ है। अब हम लोग सबसे पहले ज्ञात करते हैं ए बी स्क्वायर। आपको सूत्र मालूम होगा, क्या होगा आपके पास, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सूत्र होता है जैसे ए बी स्क्वायर बराबर ये है, अगर स्क्वायर लगाते तो ये वर्गमूल का निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस बाई 2 का होल स्क्वायर, बराबर। अगर वर्गमूल नहीं लगाते हैं तो इसके ऊपर से ये 2 घात हट जाएगी, बार बार वर्गमूल ना लगाना पड़े, इसलिए मैं ऐसा कर देता हूँ। ऐसे भी लगा सकते हैं और वर्गमूल लगा के भी कर सकते हैं, बराबर। अब यहाँ पर देखोगे ये हमारे पास है, तो ये सूत्र के अनुसार ये हमारा x1 है और ये x2 है, यानी कि हम लोग लिखेंगे 0 माइनस 3, बराबर, की 2 घात प्लस, अब यहाँ से पीछे, इधर से पीछे वाला 0 माइनस 0 की 2 घात। यहाँ पर 0 में से 3 घटाएंगे तो 3 ही आता है माइनस का, और 0 का 0 आता है, 3 का वर्ग करते हैं तो 9, बराबर 9 आता है, और यहाँ पर 0 का वर्ग करते हैं 0 बराबर 9। बी सी स्क्वायर ज्ञात करते हैं, बी सी स्क्वायर ज्ञात करते हैं तो अब यानी ये 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, बराबर, और 0 में से 4 घटाएंगे तो 0 में से 4, ओके। 3 में से 3 गया तो 0, और यहाँ पर माइनस का 4 आता है, बराबर, माइनस का 4, 0 में से 4 घटाएंगे 4, और 0 का वर्ग होता है 0, बराबर, और 4 माइनस 4 का वर्ग होता है प्लस का 16, बराबर कितना आता है 16। ए सी स्क्वायर ज्ञात करते हैं। ए सी स्क्वायर मतलब ये और ये, 0 में से 3 घटाएंगे तो 0 में से 3 घटाएंगे, फिर 0 में से 4 घटाएंगे, 0 में से 4 घटाते हैं, यानी आगे वाले में से आगे वाला घटाओ, पीछे वाले में से पीछे वाला घटाते हैं। तो यहाँ कितना आता है, यहाँ पर माइनस का 3 आता है, और यहाँ माइनस का 4 आता है, ओके। -3 का वर्ग करते हैं 9, 4 का वर्ग करते हैं तो 16 का जोड़ते हैं तो कितना आता है 25 आता है, बराबर। यहाँ पर आप देखोगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करते हैं, यानी 9 प्लस 16 करते हैं तो 25 आता है, जो कि आंसर किसका है, ए सी का है, बराबर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर आता है। इसका मतलब ये त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं, कौन से, तो समकोण त्रिभुज के, तो ऑप्शन सी आता है समकोण, ओके। 9वां देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारे पास,
आरोही क्रम में व्यवस्थित प्राप्तांक -5, -4, a 5, 7, 10 का माध्य 2 हो तो a बराबर खाली जगह यहाँ पर ए देख क्या आता है देखते हैं। तो हमको सूत्र पता है सिग्मा एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स आई बट्टे में एन बराबर। यहाँ माध्य कितना दिया है 2 दिया है। सिग्मा इन सबको जोड़ना है -5 प्लस -4 प्लस a प्लस 5 प्लस 7 प्लस 10। ओके 1 2 3 4 5 6 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे 2 ये इधर आएगा गुणा में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये दोनों माइनस वाले हैं तो -5 और -4 माइनस का 9 हो जाता है यहाँ पर a और इन दो सबको जोड़ते हैं 5 और 7 22 5 और 7 12 12 और 10 22 होता है बट्टे में 6 तो यहाँ पर पहुँच गया है। अब 6 दूनी 12 होता है। 22 में से 9 घटा देते हैं 22 में से 9 घटाते हैं तो कितना बचता है प्लस का 13 आता है। कितना आता है प्लस का 13। अब यहाँ पर ज्ञात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 12 ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर a यानी a बराबर -1 आता है। कितना आता है 1 आता है माइनस का। 10वां क्या है 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम की संख्या खाली जगह होगी। तो हमको यहाँ पर देखो कौन कितने हो सकते हैं। ये हमारा था 9वां ये हमारा था 10वां। तो यहाँ पर देखो 2 सिक्के उछालते हैं तो यानी एच आ सकता है टी आ सकता है और एच आ सकता है या तो टी आ सकता है बराबर। अब यहाँ पर कितने कुल परिणाम कितने हुए तो कुल परिणाम 4 हुए। ओके अब हम लोग आगे करते हैं 11वां। यहाँ पर देखोगे यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित विधान सत्य बने इस प्रकार से कौंस में दिए यानी कोष्टक में दिए विकल्पों में से एक विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 11 से 16 प्रत्येक का एक प्राप्तांक है। यहाँ पर देखो 11 का पी ए बी मूल बिंदु से दूरी खाली जगह है तो दूरी ज्ञात करनी हो तो आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं जैसे हमने किया। ये हमारा 11वां है पी दिया है ए बी बराबर। उद्गम बिंदु दिया है तो उस उद्गम बिंदु को ए मान लेते हैं। उसका उद्गम बिंदु जो भी दिया गया है यहाँ पर मूल बिंदु यानी उद्गम बिंदु मूल बिंदु ए मान लेते हैं और मूल बिंदु की जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर बिंदु होते हैं वो 0 0 होते हैं। अब हमको ज्ञात करना है पी ए। क्या ज्ञात करना है पी ए स्क्वायर। सूत्र क्या होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर x1 ये है यदि ये x1 है ये x2 है ये y1 है ये y2 है। तो ये ज्ञात करते हैं यानी यहाँ पर आगे वाले में से आगे वाला घटा दो प्लस पीछे वाले में से पीछे वाला घटा दो। नई सूत्र याद होता है तो ऐसे कर लेने का है। यहाँ बचेगा a ओके और यहाँ a स्क्वायर और यहाँ क्या बचेगा b स्क्वायर ओके। यहाँ कितना आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वहाँ तो वर्गमूल में दिया हुआ था तो यानी ये हमारे पास आया pa स्क्वायर ओके। अब इसका मतलब इसका वर्गमूल करते हैं तो इसके 2 घात हटी जाएगी। इसके ऊपर से घात हट पाती नहीं है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यों नहीं होती 1 होता तो हट जाती 2 है इसके लिए नहीं हटती है। अगर ये इस तरह से दिया होता तो हट सकती थी। कैसे a प्लस बी की 2 घात इस तरह से दिया होना चाहिए तो ही हटती है आगे। तो ये हमारा आंसर है ओके। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है यहाँ पर यदि माध्यक m 36 और बहुलक 46 हो तो माध्य खाली जगह होगा। इनमें से क्या होगा तो देखते हैं। तो हम लोग अब 12वां कर रहे हैं बराबर। 12वें में हमारे पास क्या दिया है m बराबर 36 है और z बराबर 46 है ओके। z का सूत्र होता है 3m - 2x बार 2x बार है यानी हमारे पास यहाँ कितना आएगा यहाँ 46 आ जाता है। 46 बराबर 3 m की जगह पर 36 आता है 2 की जगह पर 2 और x बार की जगह पर हमारे पास कितना आता है पता नहीं दिया नहीं है इसके लिए। तो यहाँ पर 46 3 छिंग 18 की 8 हासिल आई 1 3 छिंग 18 हासिल आई 8 हासिल आई 1 बराबर 3 छिंग 18 की 8 हासिल आई 1 3 तक 9 और 1 10 बराबर 2x बार। अब ये इसको इधर ले आते हैं तो ये प्लस का हो जाता है। यहाँ 108 इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाता है। 2x बार बराबर
8 में से 6 गया तो 2 बचा, 10 में से 4 गया तो 6। एक्स बार बराबर 62, ये इसके बट्टे में आ जाता है। अब भाग देते हैं तो एक्स बार बराबर 31 आता है। एक्स बार कितना आ गया? 31 आ गया है। अब देखते हैं आगे, तो यहाँ पर 13वां है, यहाँ पर दिया है, ये ऊपर n होता है, ध्यान रखना ये इधर लिखा है वो n, इसका टोटल हमेशा 0 आता है तो इसका 0 आएगा। और 14वां है, अप्रैल माह में 5 बुधवार आने की प्रायिकता खाली जगह है। तो यहाँ क्या आ सकता है? तो देखें, सीधा सिंपल सी टिक आपको बताता हूँ, बराबर। अप्रैल में कुल दिन कितने होते हैं? अप्रैल में कुल दिन कितने होते हैं? 30। बस आपको उधर 28 घटा देना है। क्यों होता है? क्योंकि 4 सप्ताह होते हैं और प्रत्येक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7, बराबर। इस तरह से यहाँ पर 28 बचा कितना? 2, बराबर। तो प्रायिकता ज्ञात करनी हो, प्रायिकता बराबर 2 और कुल दिन कितने होते हैं? 7। जैसे सोमवार मंगलवार है ना, 7 दिन होते हैं ना। आपको यहाँ पर है ना, इसको सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट ध्यान रखना उस महीने में कितने दिन होते हैं और उसको 28 में, उसमें से 28 घटा तो जितना बचा उतना ऊपर और बट्टे में 7 लगा देना, आपका सही आ गया। ओके, अब अपन वो देखते हैं, ये हमारा कौन सा था? 14वां था। ओके, अब 15वां देखते हैं, हुक्म के 13 पत्तों में से पसंद किया हुक्म का पत्ता इक्का हो, इसकी प्रायिकता। देखो वहाँ पर क्या दिया है? 0 दिया है। यहाँ पर आपने यहाँ पर गलती हो रही है, इससे क्या बोला है? हुक्म के 13 पत्तों में से पसंद किया गया पत्ता, हुक्म का इक्का हो। तो हुक्म के कितने पत्ते होते हैं? 13, बराबर। अब 13 हुक्म के पत्ते हैं, उसमें इक्का कितना होगा? 1 होगा कि नहीं होगा? पसंद किया तो उसकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए बोलता है, बराबर। या तो यहाँ पर कुछ होगा, हुक्म की जगह पर कुछ और लिखा होगा तो इसने लिखने में गलती करी तो 0 आ सकता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कितना आएगा? यहाँ पर 1 का कितना होता है? 1 और कुल परिणाम 13 है, यानी इसका आंसर जो होगा सही के सही आंसर आएगा 1/13 आता है, बराबर। ये 16वां है, कल बरसात आएगी, इसकी प्रायिकता ये है। और कल बरसात ना आने की प्रायिकता, तो इसमें एक में से इसको घटा देना है तो हमको प्राप्त हो जाएगा। यानी 16वां ज्ञात करते हैं, कल बरसात न आने की प्रायिकता बराबर 1 में से कितना घटाना है? 0.657 घटाना है। तो आपको घटाना यहाँ पर देख लेते हैं, 1 मतलब यहाँ पर और यहाँ पर 0 पॉइंट के बाद 3 अंक है इसलिए 3 0 लिख दिए। यहाँ पर 0.657। अब ध्यान में आपको रखना है, इसने 1 दिया तो इसके पास 10 हो गया। अब ये इसको देता है तो यहाँ पर 10, इसके पास रह गया 9। ये इसको देता है तो इसके पास 10, इसके पास रह गया 9, बराबर। इसके पास 0 रह गया। 10 में से 7 घटाते हैं तो 3, 9 में से 5 घटाते हैं तो 4, 9 में से 6 घटाते हैं तो 3, 343 आता है। मतलब कितना होगा? 0.343 आंसर आता है। निम्नलिखित प्रश्नों का एक वाक्य शब्द या अंकों में उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 17 से 20, प्रत्येक का 1 अंक है। 17वां क्वेश्चन है, -5, -5/2, 0.5/2 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको 11वां पद ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर जो दिया है वो 17 है। यहाँ पर देखो -5, -5/2 और 0.5/2 दिया है। सबसे पहले a बराबर हमारे पास -5 होता है और d ज्ञात करना हो तो पीछे वाले में से आगे वाला घटाते हैं। तो -5/2 घटाना है -5। हर समान नहीं है इसलिए 1 लिखेंगे, तो गुणा करना पड़ेगा 2 का, तो हर समान हो जाएंगे। यहाँ देखते हो तो माइनस हर समान हो जाएंगे। यहाँ पर 2 आता है, यहाँ -5, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 5 दूनी 10। 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, 5/2 यानी d बराबर कितना आता है? इतना आता है। अब ज्ञात करते हैं, यहाँ पर क्या बोला है उसने? 11वां पद यानी a11 बराबर a + n-1 गुणा d, ये an का सूत्र है। अब a11 ज्ञात करते हैं। a बराबर -5 है, n बराबर 11 है, यहाँ पर 11 - 1 और d बराबर 5/2 है, बराबर -5 प्लस इसमें से ये गया तो कितना बचेगा? 10, 10 गुणा 5/2, 2 से काट डालो 5,
यहाँ माइनस का 5 प्लस 5 गुणा 5 यानी 25, इसमें से इसको घटा दो तो प्लस का 20 आता है, यानी A11 कितना आता है, 20 आता है। आगे देखते हैं। 18वां है बारंबारता बंटन के लिए z माइनस m, यह m माइनस एक्स बार से कितना गुना होता है। तो यहाँ पर आपको समझे, इसके लिए हमको इस तरह से करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर z लिखा है, z का सूत्र आपको याद ही है, 3m माइनस 2x बार। हम इसके टुकड़े कर देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, इसके टुकड़े करते हैं तो m प्लस 2m बराबर 3m होता है कि नहीं होता है, माइनस 2x बार। ये z है, ये इधर आएगा तो माइनस का m बराबर। अब यहाँ पर रह गया है 2m माइनस 2x बार। अब यहाँ पर लिखते हैं z माइनस m बराबर 2 कॉमन लिया है m माइनस एक्स बार बराबर। z माइनस यहाँ पर देखो कि कितना गुना है तो 2 गुना है बराबर। कितना गुना होगा, 2 गुना, आंसर में आएगा 2 गुना। ओके, आ गया है, यही पूछा है उसने। आगे देखते हैं। 20वां है 80 में से 80 प्राप्तांक प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में हमेशा रखना है, अगर आपने यहाँ पर ये जो हमने किया है 19वां देखते हैं, 19वां है m माइनस एक्स बार बराबर 2 और x बार प्लस m बराबर 38, तो z ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं 19वां देखोगे तो यहाँ लिखा है m माइनस एक्स बार बराबर 2 और यहाँ पर इस तरह से लिखा है, कितना लिखा है, एक्स बार प्लस m बराबर कितना लिखा है, 38। इसको हम लोग इस क्रम में लिख देते हैं, पहले m लिखा है, पहले एक्स बार कैसा है, प्लस का है, इसलिए इसको हम इस तरह से लिखते हैं। आगे पीछे कर दिया है बराबर। अब इसको जोड़ देते हैं, जोड़ने पर जोड़ते हैं तो कितना, 38 और 2 40, और यहाँ पर x में ये अलग अलग निशान है तो घटेगा, x बार में से x बार गया 0, m और m कितना होता है, 2m, यानी कि m बराबर 40/2, यानी m बराबर 2 से भाग देंगे तो कितना आता है, 20 आता है। m बराबर कितना आता है, 20 आता है। इस तरह से हमने ये ज्ञात कर लिया है। आगे देखोगे तो किस तरह से करना है, ये वस्तु आपको ध्यान रखनी है कि समीकरण नंबर ये समझ लो 1 है, ये 2 है बराबर। समीकरण नंबर 1 में m बराबर 20 रखने पर, काफ़ी बड़ा सवाल दिया है। हम लोग यहाँ इसको उतार लेते हैं, m माइनस एक्स बार बराबर 2, m की जगह पर 20 लिखते हैं, माइनस एक्स बार बराबर 2। अब यहाँ पर देखो 20 ये इधर आ जाएगा तो माइनस का, बराबर एक्स बार उधर जाएगा तो प्लस का, यानी एक्स बार बराबर 20 में से 2 घटाते हैं तो 18 आता है। कितना आता है, 18 आता है। अब हम लोग ज्ञात करते हैं z बराबर 3m माइनस 2x बार। 3m कितना है यहाँ पर, 3m की जगह पर कितना आता है, m की जगह पर मेरे पास यहाँ 20 आता है, माइनस 2x बार की जगह पर मुझे कितना, x बार कितना दिया है, 18 है। कितना है, 18, यहाँ पर 60 हो जाता है, और यहाँ पर कितना, 18 दूनी 36, कितना आता है, 24 आ जाता है। ओके, z बराबर कितना आया है, 24 आया है। समझ में आया है। तो 20वें में आपको देखना 80 में से 80 प्राप्तांक करने की प्रायिकता। तो यहाँ आपको बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है, 80 में से 80, ओके, ऐसा बोला हो तो प्रायिकता ज्ञात करनी हो तो यहाँ पर देखो 80 में से 80 लाने हो तो यानी कि 1 या 4 अंक हो, या कोई भी अंक 1 अंक बोले तो 1 आता है, लेकिन बट्टे में कितना आता है तो हम लोग 80 लिखते हैं। ध्यान रखना 81 आएगा, क्योंकि 0 नंबर भी आ सकता है, 1 से लेकर 80 तो आ भी सकता है, तो किसी किसी के 0 भी आ सकते हैं ना, इसलिए यहाँ पर कुल परिणाम कितना हो जाता है, 51। 50 नंबर की हो तो 51, 100 नंबर की हो तो 101, इस तरह से 40 नंबर की हो तो 41, इस तरह से आपको यहाँ पर एक ज़्यादा लिखना है बराबर। ये 20वां है, 20वां। आगे देखते हैं सही जोड़े में। तो यहाँ पर देखो 21वां है द्विघात समीकरण ax की 2 घात प्लस bx प्लस c बराबर 0 के शून्यक परस्पर विलोम है। इसको याद कर लेना, मोस्ट IMP है। इसका आएगा c आएगा बराबर। जब भी शून्यक परस्पर विलोम हो तो c बराबर a होता है। और द्विघात समीकरण ax की 2 घात प्लस bx प्लस c बराबर 0 के शून्यक परस्पर विरोधी हो तो क्या होगा, b बराबर 0 आता है। b बराबर कितना आता है, 0 आता है। ओके, यानी कि 21 का c, 22 का a आता है।
अब यहाँ पर देखोगे तो जुलाई माह में 5 रविवार आने की प्रायिकता। देखो यहाँ पर सबके बट्टे में 7 तो लिखा है, 7 तो बट्टे में आ ही जाएगा, लेकिन जुलाई में कितने दिन होते हैं, तो जुलाई में होते हैं 31 दिन, तो उसमें से 28 घटा दो तो कितना बचा, 31 में 28 या देन 3, यानी 3/7 आएगा। इसका AC आता है, बराबर क्या आता है, 23 का C आता है। अब जून में 5 रविवार आने की प्रायिकता। अब जून में कितने दिन होते हैं, जून में होते हैं कुल 30 दिन, बराबर। छठा महीना है, छठे महीने में 30 दिन होते हैं, 5 रविवार आए तो ध्यान रखना है, मैंने क्या बोला है कि इसके कुल दिन में से 28 घटा दो, तो 30 में से 28 घटाएंगे तो कितना बचा, 2/7 इसका आंसर आता है। ओके, यानी 23 में का C और 24 में का B आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।